हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं संज्ञा के भेद, तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5, जिनके नाम इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। फिर हमने जाना था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें सब क्या आएंगे? जैसे व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, दिशाओं का नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगर, चौकों और सड़कों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, दिन, महीनों के नाम, त्यौहार, उत्सवों के नाम। हमें ये सब मालूम होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसमें किस किस तरह के नाम होंगे, जिससे हम पहचान कर पाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो इसी प्रकार से आप उसे समझ पाएंगे और सही ऑप्शन को चुन पाएंगे। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हैं। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। अब लड़का जाति कैसे होगी? अगर आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा लड़का, मैंने एक लड़का देखा, तो वो पूरी अपनी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन आपने अगर किसी का नाम लगा दिया, जैसे इसमें आपने लगा दिया राजेश, दिनेश, तो ये क्या है? ये विशेष व्यक्ति हो गए। तो आप इसको विशेष होने के कारण ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन लड़का जो है वो प्रत्येक अपनी जाति का बोध करा रहा है। लड़का जब आप नाम बोलते हैं तो कोई विशेष हो जाता है, और विशेष हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक होता है। यहीं पे इसी प्रकार हम जाति का बोध कर रहे हैं। लड़का, लड़की, अध्यापक, जैसे मैंने कहा अध्यापक, तो वो अपना सभी बोध करा रहे हैं, ठीक है, सभी अपनी पूर्ण जाति का बोध करा रहा है। फिर है पशु पक्षी। जैसे पशु में गाय। अब गाय कोई सी भी हो, काली हो, भूरी हो, नीली हो, पीली हो, वो गाय ही रहेगी और सब इसी प्रकार सारी गायों का बोध करा रही है, वो अपनी पूर्ण जाति का बोध करा रही है। घोड़ा है, कुत्ता है, लेकिन अगर मैं उसका नाम रख दूँ, अगर मैंने कहा मेरे यहाँ एक कुत्ता है, तो आप समझ रहे हैं कि किसी जाति विशेष का नाम, मतलब जाति विशेष के बारे में बात हो रही है। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि मेरे कुत्ते का नाम टॉमी है या जो है, तो वो एक पर्टिकुलर क्या हो गया? व्यक्ति विशेष हो गया। तो ये जब व्यक्ति विशेष हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन कुत्ता अपनी जाति का बोध करा रहा है कुत्ते से, ठीक। वस्तु का नाम, वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध हो। नदी, गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध हो। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध हो। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध हो। अगर जैसे आपसे कहा जाए पहाड़, झरने, नदियाँ, ये क्या हैं? अपनी जाति का बोध करा रही हैं। लेकिन अगर आप ये कहोगे हिमालय, पर्वत का नाम क्या है? हिमालय है। जब आप हिमालय नाम लगा देंगे तब आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संज्ञा आ रही है? इसमें पर्वत, पहाड़ तो लगा हुआ है, लेकिन उसने लगा दिया हिमालय पर्वत है, हिमालय। तो आपको फिर चेक करना होगा कि ये कौन सा संज्ञा है, व्यक्ति है या जाति है। समझ में आया? ठीक। इसी प्रकार आपका है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, अपने भावों को शुद्ध रखिए, आपके भाव क्या कह रहे हैं वो आपका फेस बता देता है। यानी आप जब कुछ बोल रहे होते हैं तो उसमें आपके भाव प्रकट होते हैं, है ना। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो वो छू तो नहीं सकते हम,
हमसे प्रकट कर सकते हैं या हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि कोई क्रोध में या प्यार में जब बोलता है तो वो अपने भावों को प्रकट करता है, यानी भाव होते हैं उसके। तो भाव वही संज्ञा है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। अब इसकी आप परिभाषा चाहें तो नोट कर लें, या वैसे समझ आ ही गई होगी। थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था अर्थात क्रिया का, व्यापार का बोध करा रहे हैं। ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह के मन का भाव, ईमानदारी के गुण का बोध, बचपन जीवन की एक अवस्था का यह दशा बताता है, अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए, अब मैं बताऊंगी आपको कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। आपसे पूछा भी जाता है, एक आपको शब्द दे देगा कि आपको दे देगा मनुष्य, अब दे देगा इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जब आपको पता होगा तो ही आप सही आंसर चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, तत्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये आपकी ट्रिक्स हैं, या आप कह सकते हैं कि थोड़े ही टाइम में आप इन्हें अगर याद रखें तो वहाँ से आप सही चीज़ चुन भी सकते हैं और भाववाचक संज्ञा बना भी सकते हैं। इसमें क्या होगा, अंत में प्रायः आए, पन आए, तत्व आए, ता आए, इन सब से आपका क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेंगी। और इसी से आपकी पहचान भी हो जाएगी कि आप देख लेंगे कि पीछे क्या आ रहा है, तत्व आ रहा है, प्राय आ रहा है, पन आ रहा है, ता आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी के हिसाब से आप इसे सही चुन भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे जाति दे दी स्त्री, और एक स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक स्त्री के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ सारी स्त्रियाँ, देश विदेश की सभी स्त्रियों के बारे में बताया जाएगा। तो स्त्री क्या हो गया, जाति हो गई। अब उन्होंने कहा भाववाचक बनाइए स्त्री का, तो आपने बना दिया, तत्व लगा दिया, आपने लगाया तो क्या बन गया, स्त्रीत्व। मनुष्य का मनुष्यता, शास्त्र से शास्त्रीयता, पशु से पशुता, धनुज से धनुजता, पात्र से पात्रता, लड़का से लड़कपन। लड़कपन क्या है, आपका भाव है। ठीक, दास, दास है दासत्वता, भाई भाईचारा, पुरुष पौरुषत्व, पौरुष भी कह सकते हैं, जाति जातिता, बच्चा बचपन, नारी नारित्व, बूढ़ा बुढ़ापा, मित्र मित्रता, पंडित पंडिताई, सेवक सेविका, सेवक से सेवा, और अध्यापक से अध्यापन। सभी को क्लियर हो गए। अब हम बनाएंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। जैसे अब विशेषण है लघु, विशेषण तो आप सभी जानते होंगे, नहीं तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको विशेषण भी सिखाऊंगी। जैसे विशेषण है लघु यानी छोटा, इसकी विशेषता है लघु है वो। ठीक है, तो आपने बना दिया लघुता, लघुत्व। ठीक है, एक एकता, खट्टा खटाई, गंवार गंवारपन, बूढ़ा बुढ़ापा, नवाब नवाबी, बड़ा बड़ाई, भला भलाई, ठीक ठिठाई, लाल लाली, लालिमा भी हो सकता है, सरल सरलता, परिश्रमी परिश्रम, गंभीर गंभीरता। फिर है आपका चालाक चालाकी, गरीब गरीबी, पागल पागलपन, मोटापा मोटा मोटापा, दीन दीनता, दैन्य ये भी हो सकता है, सुंदर सुंदरता भी हो सकता है और सौंदर्य भी हो सकता है, बुरा बुराई, चौड़ा चौड़ाई, बेईमान बेईमान, बेईमानी, आवश्यकता आवश्यकता ही रहेगा, अच्छा अच्छाई, सभ्य सभ्यता, भावुक भावुकता, गर्म गर्मी, कठोर कठोरता, चतुर चतुराई, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, राष्ट्रीय राष्ट्रीयता। ठीक है, ये सब आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया
आप लोग मेरी आने वाली वीडियोस में देखिएगा या प्लेलिस्ट में मैं डाल दूँगी, आप उन्हें देख सकते हैं। क्रिया, क्रिया क्या है? जैसे जिस भी काम को हम करते हैं वो भी हमारी क्रिया है। तो जैसे क्रिया उन्होंने कहा खोजना, अब उसका भाव बनाओ खोज। ठीक है। जीतना जीत, लड़ना लड़ाई, चलना चाल, देखना दिखावा, सींचना सिंचाई, पहनाना पहनावा, लूटना लूट, घटना घटाव, बोलना बोल, झूलना झूला, कमाना कमाई, रुकना रुकावट, मिलना मिलावट, भूलना भूल, बैठना बैठक, घेरना घेरा, फिसलना फिसलन, रंगना रंगाई, उड़ना उड़ान, मुड़ना मोड़, चढ़ना चढ़ाई, मारना मार, गिरना गिरावट। ठीक। फिर है आपका सीना सिलाई, रोना रुलाई, पढ़ना पढ़ाई, पीटना पिटाई। है ना, कितने अच्छे से मतलब राइमिंग सी बन गई। पढ़ना पढ़ाव, चमकना चमक, जोड़ना जोड़, नाचना नाच, पूजना पूजन, जूतना जोतना जुताई, बचना बचा, बनना बनावट, बुलाना बुलावा, छापना छापा, बढ़ना बाढ़, छींकना छींक, खपना खपत, मुस्काना मुस्कान, घबराना घबराहट, सजाना सजावट, बहना बहाव, दौड़ना दौड़, कूदना कूद। ठीक। अब संज्ञा से विशेषण। आज के लिए बस इतना ही। संज्ञा से विशेषण मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।